समाज चो बीता आमचो समाज संगी लड़े से और एक ही घर चो दो बेटा है, एक होली से क्रिश्चियन और एक होली से आदिवासी। लड़े से कौन? वही घर में लड़े से। बंटवारा कहाँ होए से? वही घर में होए से। और बंटवारा काय होए से कि उनचो जमीन भी जाए से, दूसरा चर्च, एक तो चर्च बनूं जाएगी और एक में भगवान की पूजा हो। असन चले से नहीं चलेगा, क्योंकि एक भगवान को तो हम बकरा नहीं चढ़ा रहे, सही है। और पितृ को पानी देने के लिए भी नहीं बचा। जो क्रिश्चियन हो जाएगा उसको पितृ को पानी कैसे दे? वहां तो पद्धति नहीं है। मैं तो बाइबल भी पढ़ ले, कुरान भी पढ़ ले, ऐसा नहीं है कि राजा मान ऐसा नहीं बोलूं दे। वो भगवान पैदा हुए, समझो, वो भगवान पैदा होला। मुसलमान जो भगवान पैदा हुए, क्रिश्चियन जो भगवान पैदा हुए, हम जो भगवान मन आकाश से आउन भाती रहलास। और इतिहास आज भी प्रमाणित है कि राम लल्ला पैदा होला, सही है। राम ने लड़ने के लिए लंका में, तो आज भी वो राम सेतु बना हुआ है, प्रमाणित है कि राम सेतु था। समझ गए? इतिहास में मौजूद आसे। और हम जो सनातन धर्म इतना बड़ा आसे कि हम जो जब भगवान जो पद्धति नहीं रहला, उस समय कौन रहला? ये आदिवासी समाज जो तुम्हें सभाए मना से भगवान नहीं थे, तब भी आदिवासी समाज रहून बासी सेवा करला। समझो, जमीन जो धरती माँ उन काजे तुम्हारे मन को कहुआ कि तुम्हारे मन सभाए मन एक साथ रहा, चाहे गोंड आसे, हलबा आसे, मुरिया आसे, माड़िया आसे, पंडित आसे, राजपूत आसे, छत्री आसे, पटेल आसे, कोई भी धर्म जो हिंदू धर्म जो लोग आसे सभा मन एकत्रित रहा, तभी जाकर के हमको सनातन धर्म बचू है। और मिलून भाती जितने लोग धर्मांतरित होन गेला से उनको वापस लेकर के आने का संकल्प लेन बाती सभा गात्री परिवार के लोग मिलून बाती करा। और आखिरी मचुकोट यही है कि माई दंतेश्वरी जो आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहे, गायत्री माता का बना रहे, गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो मोक्ष की तरफ हमें ले करके जाता है। उस मंत्र को हमें अपनाना और अपने परिवार को सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। लोगों को लगता है सब ओम नमः स्वाहा, स्वाहा डालने से क्या होता है, सही है। वो स्वाहा डालने से रावण को मार दिए राम ने। फिर रावण को जब राम ने मारा, किसको मारा? रावण को मारा। रावण क्या था? जाति से क्या था? क्या लगा रावण? राम भगवान को क्या लग गया? क्या दोष लगा? क्या दोष लगा? ब्रह्म दोष लगा। ब्रह्म दोष लगना मतलब एक क्षत्रिय राजा ने जाकर के ब्राह्मण को मारा, ब्रह्म दोष लगा। तो भगवान ने क्या किया? रेत का क्या बनाया? शिवलिंग बनाया। कहां बनाया? रामेश्वरम में बनाया। और भगवान ने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजा है, राजा दो तरीके के होते, राम भी, रावण भी, कंस भी, कृष्ण भी, मगर राजा को कैसे माना जाता है? उसके चरित्र से, उसके ताकत से, उसके परिक्रम से। और आप लोग ये भी हैरान हो जाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूरी नहीं हो सकता कि वो हमेशा उस कदम पे चल सके जिस कदम पे देश को आगे लेकर के जाना है। उसके लिए राम के चरित्र को पढ़ने की जरूरत है, कृष्ण के चरित्र को पढ़ने की जरूरत है। और जब हम रावण और कंस के चरित्र को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि आदिवासी समाज में ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बोलते हैं हम रावण वंशज। सही है कि नहीं? असन बोल रहा हूँ, चालू हो इसकी नहीं बोले से भाई बोले रावण वंशज आते। तो मैं एक ही प्रश्न आता, अगर रावण वंशज आते, रावण तो इंसान को खाता रहा भाई, कि आपके पूर्वज इंसान को खाए? समझ रहे? इंसान मतलब क्या है? हम लोग आदमी मन को खा लेते हैं। जब उन लोग तो आदमी लोगों को खा जाते, औरत लोगों को खा जाते थे। अगर खा जाते तो रावण वंशज हम कैसे हुए? पहला प्रश्न। दूसरा कि रावण, अगर रावण वंशज चलो मान भी लेता हूं मैं, तो हमारे नाम के पीछे राम कैसे लग रहा है? लच्छू राम, बेदू राम, तुल्लू राम, सही है कि नहीं है? आदिवासी सभी जगह से
पर हुन काजे तुमन मन को कहवा क्योंकि एक ही ऐसी जन्मभूमि है जो छत्तीसगढ़ आसे जहाँ राम भगवान के कौन रह क्या था राम भगवान के छत्तीसगढ़ ननिहाल। और ऐसा जगह जहां पे ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए, जबकि बभू को जब राम भगवान का जन्म नहीं हुआ था तो उनके अयोध्या में जाकर के उनके पिताजी का यज्ञ करने वाला कोई ऋषि था, तो वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से था, जिन्होंने 3 बच्चे पैदा हुए जिसमें प्रभु राम भी एक बच्चे थे। तो हम ऐसे जगह के लोग हैं जहां राम ने सबसे ज्यादा वनवास कहां बिताया, दंडकारण्य राज्य में, जो कि हमारे ही राज्य बस्तर का ही राज्य कहा गया। बस्तर ही ऐसी भूमि है जहां रावण का भी राजवैद्य जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? डॉक्टर। पुराने जमाने में राजवैद्य मतलब डॉक्टर होता है। तो रावण का डॉक्टर कहां से था? बस्तर के सिहावा से। इतनी ताकत कि राक्षसों का भी अगर कोई पूजा पाठ करना, उसको बीमारी हो जाती थी, उसका भी सेवा करने का कोई ताकत रखता था। तो बस्तर की ये भूमि है जहाँ माँ गायत्री, माँ दंतेश्वरी, मावली माता और असंख्य देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमने बड़े बड़े यज्ञ किए जिससे राम भगवान पैदा हुए, क्योंकि ऋषि हमारे थे जिन्होंने वहां जाकर के पूजा अर्चना की। तो आज हम वैसे तपोभूमि में रहते हैं जहां पे बड़े बड़े वर्णन किए गए, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। रवीर महाराज के समय हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, पठानों के खिलाफ लड़ा, मगर आज दिन तक पराजित इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमारे बस्तर का समाज एक होकर के लड़ता रहा, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए। और हमारे आदिवासी समाज ने ये बहुत बड़ा काम, उसके लिए मैं आदिवासी समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनके लिए आज बस्तर बचा हुआ। और पुनः आप लोगों से यही निवेदन कि धर्मांतरण को, कीड़े को हमको अपने समाज से नहीं देश से निकाल करके फेंकने का संकल्प लेकर के हम जब अग्नि में स्वाहा बोले तो ये भी बोले ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं, और हमारे आदिवासी समाज एकत्रित रहे और हम सब संघर्ष करके भारत देश को विश्व गुरु बनाए। और विश्व गुरु बनाने के बाद हमें खत्म उस समय रुकना नहीं है, हमें देश का सबसे शक्तिशाली और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, माता को प्रणाम करता हूँ, दंतेश्वरी माई को प्रणाम करता हूँ, साथ साथ हमारे सभी देवी देवता जहाँ उपस्थित हैं। और ऐसा कहा गया है कि माई दंतेश्वरी राजा के साथ साक्षात आती, तो माई को प्रणाम करता हूँ कि पल्ली गांव में जितने हमारे लोग हैं उनको आशीर्वाद दे, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे, वृद्ध को हमारे किसी तरीके से दिक्कत ना हो, और हमारे जितने युवा हैं हम सब मिलकर के बस्तर के लिए एक ही लाइन करें कि बस्तर को विकसित बनाना, और हमारा एक भी युवा भूखा पेट ना सोए, युवती भूखा पेट ना सोए, और कोई भी परिवार भूखा पेट ना सोए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले गायत्री माता की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।